तो ये सबसे बड़ी जो यूएसपी है डेजॉय की, जो डेजॉय के प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत है, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, वो है हमारा इन हाउस प्रोडक्शन। इन हाउस प्रोडक्शन से क्या मतलब होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उस पे डेजॉय का 100% कंट्रोल है, फ्रॉम स्क्रैच टू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जो हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उसमें जो जड़ी बूटियां डलती है वो हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं, जहां पे जैसे कि हमारे खेत में जो हमारा खेत है वहां पे 1 लाख अनार के पेड़ हैं, 2 लाख आंवला के पेड़ हैं, हम अशोक छाल खुद उगाते हैं, अर्जुन छाल, शतावरी, अश्वगंधा, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द रॉ हर्ब्स है, जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं वो हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं। उन जड़ी बूटियों को फिर हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेकर आते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है, किसी भी दवाई को बनाने के लिए जो प्योरेस्ट मटेरियल अश्वगंधा है, अश्वगंधा का पूरा पेड़ है, अगर हम पूरा पेड़ की बात करें तो पूरा पेड़ काम का नहीं होता है, उसके अंदर कुछ कण होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे को रिजल्ट देती है। तो बेसिकली डेजॉय का खुद का इन हाउस एक्सट्रैक्शन प्लांट है, जहां पर हम एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं, अर्क निकालते हैं, प्योरेस्ट मटेरियल निकालते हैं रॉ मटेरियल का। मान के चलिए अगर हमने 100 किलो अश्वगंधा उस प्लांट में डाला तो उससे मात्र 8 से 10 किलो उसका एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा, जो कि एक्चुअली में वही चीज है जो काम करती है, बाकी तो सिर्फ लकड़ी और कचरा है। सो 99% जो कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है वो बेच रही रॉ मटेरियल पे, रॉ मटेरियल यानी सिर्फ जड़ी बूटियों को पीसा, उनको पैक किया और वो सेल कर रहे हैं। बट डेजॉय अपने प्रोडक्ट्स में ओनली एक्सट्रैक्ट यूज करता है, एक्सट्रैक्ट मतलब कंसंट्रेटेड, जो एक्चुअली काम की चीज है हम सिर्फ वही उसके अंदर डालते हैं, बाकी कचरा उसमें नहीं डालते। इसलिए डेजॉय के प्रोडक्ट्स में सबसे जल्दी रिजल्ट आता है और इसलिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को बेटर है। एक्सट्रैक्ट निकलने के बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, चाहे वो सिरप हो, टैबलेट हो, चूरन हो, प्राश हो, कैप्सूल हो, जूस हो, XYZ व्हाटएवर फॉर्म, सारा इन हाउस प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग इन हाउस होती है, लेबलिंग इन हाउस होती है, डिस्पैच इन हाउस होता है, यानी कि एंड टू एंड प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का, उसके ऊपर हमारा 100% कंट्रोल है। जब आपका किसी चीज पे 100% कंट्रोल है तो आप कॉन्फिडेंटली, मैं सिंगर ठोक के यहाँ बोल सकता हूँ, कमिटमेंट कर सकता हूँ, रिटन पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा, कि मुझे पता है कि उसमें मैं क्या डालता हूँ। आयुर्वेद कोई जादू नहीं है कि आज से 15-20 साल पहले आयुर्वेद के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, तो लोगों को लगता था कि यार ऋषि मुनि लिख के चले गए, अश्वगंधा खाने से ये होता है, गिलोय खाने से ये होता है, आंवला खाने से ये होता है। बट आज वो बात नहीं है, आज एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन, हर चीज के ऊपर रिसर्च है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई अश्वगंधा खाने से ऐसा होता है, गिलोय खाने से ऐसा होता है, आंवला खाने से ऐसा होता है, सब साइंटिफिकली प्रूवन है। बात इतनी सी है कि आपकी नियत कितनी साफ है, आप क्या बोल रहे हो, क्या डाल रहे हो, किस क्वालिटी में डाल रहे हो। आज क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, क्यों ये समझना जरूरी कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां स्केल नहीं कर पाती है, क्यों आज एक लेवल के आने के बाद कंपनीज क्रैश हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 99% जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आज इंडिया में रन कर रही है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए। जिस हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसका नाम ही प्रोडक्ट बेस्ड है, जो चीज इस बिजनेस की जान मान शान सब कुछ है, उसी के लिए हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर, हमारा सब कुछ जिस पे निर्भर है। भाई हम किसी आदमी पे डिपेंडेंट है कि यार वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देगा तो मैं इन लोगों को दूंगा, ये आगे लोगों को देंगे। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब तक आपका अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक आप कभी भी वो क्वालिटी एश्योरेंस लोगों को दे ही नहीं सकते। आज मान के चलो मैं किसी थर्ड पार्टी से ये प्रोडक्ट बनवा रहा होता तो वो हो सकता है कि पहला बैच अच्छा बना के दे, लेकिन क्या भरोसा कि वो अगला बैच भी उसी क्वालिटी का बना के देगा, उसके बाद वाला भी मुझे उसी क्वालिटी का बना के देगा। जब तक पता लगता है, जब तक पूरा नेटवर्क खराब हो चुका है, एक बार गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में चला जाए तो एक जो विश्वास होता है वो वापस जीरो आ जाता है। तो 3 चीजें मुझे लगता है कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, 3 चीजें मुझे लगता है जो सबसे जरूरी होती है किसी बिजनेस को लंबा चलाने के लिए, बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए। एंड वो 3 चीजें, फर्स्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, सेकंड प्रोडक्ट की सप्लाई और तीसरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग। सो प्रोडक्ट क्वालिटी मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों डेजॉय के प्रोडक्ट्स आर नंबर 1, एंड क्यों मैं खुला चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज आज भी कर रहा हूँ, आज से 100 साल भी बाद भी कोई भी हमारे यहाँ जो खड़ा होगा वो करेगा, क्योंकि
ओपन चैलेंज है, कोई भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उठा लें, कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी को उठा लें, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी को उठा लें, अगर डेजॉय से बेटर प्रोडक्ट आपको कोई देता है तो आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, R&D लगती है, एक टीम लगती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हर कोई कर पाता तो हर कोई करोड़पति होता, हर कोई के पास अच्छे प्रोडक्ट होते। सो सेकंड आती है प्रोडक्ट सप्लाई। सो क्यों डेजॉय हम ऐसा अश्योरेंस दे सकते हैं कि आने वाले कल में जब बिजनेस बड़ा होगा, क्यों हम ये अश्योरेंस ही कॉन्फिडेंस आप लोगों को दे सकते हैं कि हम प्रोडक्ट की सप्लाई करने में सक्षम है? उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आज मैं डेजॉय की एडिला बायोटेक जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी बात करूं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं, तो आज हम सक्षम है डेली 20,000 लीटर सिरप बनाने के लिए, 20 टन सिरप, 20 टन जूस, 1 टन प्राश, 5 लाख टैबलेट, 2 लाख कैप्सूल, ये आज हम सक्षम है बनाने के लिए। तो दिस शोज कि आने वाले कल में जब बिजनेस बड़ा होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, उसके लिए हम आज से तैयार है। और जो हमारी एक्सपर्टीज है मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं जब बिजनेस बड़ा होगा। सो ये हमें बताता है कि आने वाले कल में प्रोडक्ट की सप्लाई में कभी इशू नहीं आएगा। कि आज होता क्या है, जब बिजनेस बड़ा होता है, जब बिजनेस बढ़ने लगता है, तो कंपनी सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाती। जो कोई प्रोडक्ट होते हैं बहुत अच्छे चलने लग जाते हैं, या तो सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाते या क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। उसके कारण कई सारी नेगेटिविटी मार्केट में आती है, कई सारे लोगों का विश्वास खत्म होता है प्रोडक्ट के प्रति, और आने वाले कल में फिर वो बिजनेस चाह के भी नहीं चला पाते हैं। सो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट सप्लाई समझ आया कि क्यों डेजॉय कर सकता है, क्यों हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों हम सक्षम है। सिर्फ मेरे कहने पे विश्वास मत करो, जो बात समझा रहे हैं उनको समझो। लोगों के देखो, हर कोई बोलेगा वो अच्छा है, लेकिन उसको चीज को समझना जरूरी कि उसके पीछे कितनी सच्चाई है और वो क्यों हो सकता है। एंड थर्ड इज द प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है किसी भी चीज में, उसके जितने ज्यादा मीडिएटर होंगे, जितने ज्यादा लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट महंगा होगा। मान के चलिए जो अश्वगंधा है, मान के चलिए आज जो 100 रुपए किलो है, मैं खुद उगा रहा हूँ, इसलिए मुझे 100 रुपए पड़ रहा है, मैं कहीं से खरीदूंगा तो क्या मुझे 100 रुपए में बेचेगा? 110 में बेचेगा। हर आदमी कमाने के लिए बैठा है। जो मैं एक्सट्रैक्ट आज खुद निकाल रहा हूँ, क्या जो मेरे को 110 का मैं एक्सट्रैक्ट आज खुद निकाल रहा हूँ, कहीं से मैं बाहर से निकलवाऊंगा तो 110 पे अपना 10% कमीशन जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? अगर वही प्रोडक्शन में कहीं और से करा रहा होता है, टैबलेट, सिरप, प्राश, व्हाटएवर, क्या वो अपना 10% कमीशन जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? पैकेजिंग से कहीं से कराऊंगा वो जोड़ेगा, लेबलिंग कहीं से कराऊंगा। तो जो चीज 100 रुपए की है, मेरे पास पहुंचते पहुंचते 200 रुपए की होगी, तो इससे नुकसान किसका होगा आखिर? या तो प्रोडक्ट महंगा होगा, या क्वालिटी खराब होगी, या डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तेल तो दिल्ली से निकलना है, कंपनी खुद तो लॉस करके प्रोडक्ट बेचेगी नहीं मार्केट में। आखिरी नुकसान हमेशा एंड कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का ही होता है। तो इसलिए जब हमारे पास 100% कंट्रोल है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो हम इंश्योर कर सकते हैं